हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है। तो अभी हम टेंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। अभी तक हम दो टाइप के टेंस पढ़ चुके थे प्रेजेंट के ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब जो हम नेक्स्ट टेंस पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इस बारे में, और हम इसे पहचान कैसे सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है सेंटेंस। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ हमें एक तो याद रखनी चाहिए। पहली चीज़ कि दिस टेंस इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। ये जो टेंस है ये टेंस मिक्सचर होता है प्रेजेंट और पास्ट का। कैसे? जो इंस्टेंट अभी अभी पूरा हुआ हो, जस्ट नाउ, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। कोई काम जो अभी अभी पूरा हुआ हो, अभी अभी पूरा मतलब जस्ट नाउ, जो अभी पूरा हुआ वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट इट ऑलवेज इम्प्लाइज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद प्रेजेंट थ्रू एन एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाता है कि जो एक्शन बस बिल्कुल अभी समाप्त हुआ है, आपकी बात कहने से जस्ट पहले अगर कोई एक्शन समाप्त हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। इसे पहचानते कैसे हैं? अगर किसी सेंटेंस में एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, इनमें से किसी भी वर्ड्स का यूज़ होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। वो सभी क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके कुछ एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्जाम्पल्स, आई हैव जस्ट सीन द फिल्म, आई हैव जस्ट सीन द फिल्म। तो जस्ट आया, जस्ट किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जस्ट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ ऑलरेडी। मतलब समझिएगा जस्ट का यूज़ कैसे होता है? ऑलरेडी के सेंस में होता है। अदर मीनिंग ऑफ जस्ट आर नाउ। जस्ट का अदर मीनिंग क्या होता है? नाउ भी। मतलब जस्ट और नाउ सेम मीनिंग देते हैं। जस्ट और नाउ सेम मीनिंग देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट। एवर मीन्स एनी टाइम इन द पास्ट एंड ऑलवेज। सो फार, येट, टिल मीन्स अप टू नाउ, अप टू दिस। ये सभी एवर, सो फार, येट, टिल, अभी आपके लिए ये दो एग्जांपल ही बेस्ट हैं। इसके नीचे तो पॉइंट्स हैं एक तरीके से, ठीक है ना। एवर, सो फार, येट, टिल, ये सब क्या सेंस देते हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट क्या आता है? इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से होंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू सिंपल पास्ट हो जाता है। एक जो नोट पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ कि नोट पॉइंट क्या याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट इज़ नॉट यूज विद पॉइंटेड टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी भी पॉइंटेड टाइम के साथ यूज़ नहीं होगा। कभी भी इसमें फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ होगा कि जैसे कि एट 2 AM, 3 AM, या फिर मंडे, ट्यूसडे, या फिर कोई डेट, ऐसा कुछ नहीं दिया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी कोई पॉइंटेड टाइम नहीं आता है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू सिंपल पास्ट। मतलब जब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है तो वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल पास्ट में। इट शुड बी नोटेड दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इंडिकेट्स द एक्शन टुक एट अ पॉइंट इन द पास्ट। द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय, जो पॉइंट ऑफ टाइम है पास्ट में वो एक्सप्रेस्ड होता है सिंस, लास्ट, येस्टरडे, द अदर डे, एगो, बिफोर, बैक। ये तो हम पास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कोई पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है तो वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो प्रेजेंट में नहीं रहेगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है? जैसे कि इसने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल आप देखें कि सी हैज़ रिटर्नड 2 days एगो, या फिर बिफोर दिया हुआ है। ये 2 days एगो हो सकता है, बिफोर हो सकता है। तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पर अच्छा 2 days एगो या बिफोर आ रहा है, तो बिफोर हैज़ रिटर्न में चेंज हो गया। और सी रिटर्न 2 day एगो, 2 day एगो, तो इसका सही क्या है? सी रिटर्नड 2 day एगो, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, 2 day एगो आया, पास्ट की बात हो गई।
ठीक है ना। तो मतलब कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज़ नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी पॉइंटेड टाइम यूज़ नहीं होगा। ये एक सिंपल सा फैक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कौन से होंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, एक बार अगर आप उन्हें देख लेंगे या नोट कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि क्या, पहला एग्जांपल है आई हैव known her since 2010। मैं उसे कब से जानता हूँ, मैं उसे 2010 से जानता हूँ। और क्या, अच्छा ये बड़ा अच्छा है, इसे एक बार इसका आंसर आप खुद करने की कोशिश भी करेंगे। शी डैश दिस हाउस फॉर 2 years। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है, हैव है। अब देखिए ये तो आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पर कि ये प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा। कैसे पता चल जाना चाहिए, दिस हाउस फॉर 2 years, तो 4 आ रहा है, ठीक है ना। पास्ट का कोई हिंट दिया नहीं है यहाँ पर इसने, फ्यूचर का भी कोई हिंट नहीं दिया है, तो बनेगा तो प्रेजेंट ही। अब प्रेजेंट में 4 किस में आता है, प्रेजेंट में 4 किस में आता है, प्रेजेंट में 4 प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी वर्ब आती है, शी तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगी, शी हैज़। और हैव यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब है, तो हैज़ के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। शी हैज़ हैड दिस हाउस फॉर 2 years। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये कम ही लोगों को पता होता है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हैव gone there yesterday। अब बताइए ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर येस्टरडे आ रहा है, तो येस्टरडे मतलब पास्ट, तो अगर ये पास्ट में जाएगा तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर फिर हैड आएगा, आई हैड गॉन देयर, तो मतलब ये एक तरीके से गलत है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है, अगला एग्जाम्पल है शी डैश द फूड येट। She has not cooked the food yet। इसके ब्रैकेट में इसके जो डैश जहाँ पर आना है ये यही आएगा। रीज़न इसका क्या है, येट के साथ हमेशा नेगेटिव आता है, येट के साथ हमेशा नॉट आएगा, मतलब नेगेटिव सेंस देता है हमेशा येट। और येट किस में आता है, येट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, और येट हमेशा नेगेटिव सेंस देता है इसलिए नॉट आएगा। ठीक है ना, समझ आए, येट हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है
तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।